हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस सी एस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में आपके लिए जो एस एस सी जी डी 2024 में जो आपके पेपर हुए थे, उन्हीं पेपरों में से सामान्य ज्ञान अर्थात जी के जी एस के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं। जो कि इसमें कुल जो क्वेश्चंस आपके लिए मिलेंगे क्लास में 20 क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे। जो कि इसी क्लास में आपके लिए एक या दो क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2025 जो 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। और आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पैटर्न जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें रिपीट हो सकता है। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, 20 के 20 क्वेश्चंस लगाएं और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने जी के जी एस के 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। क्योंकि जो एसएससी जीडी का पेपर होता है वह प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द ही घूमता है, अर्थात उसके आसपास ही उसका पैटर्न बना हुआ रहता है। ये बात आपके लिए विशेषकर पता होगी। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न है कि 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह डैश योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें योजना का नाम पूछ लिया गया। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, तो पहला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 के एसएससी जीडी के पेपर में कम से कम 15 से 20 शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा गया था जी के जीएस बारे सेक्शन में। हो सकता है आपसे पुनः ये क्वेश्चंस आपसे जो 4 फरवरी से आपका जो एग्ज़ाम लगा हुआ है और कई शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है उन किसी ना किसी एक शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बॉम्बे। वह कौन सा प्लान था? वह प्लान था बॉम्बे प्लान के नाम से उसे जानते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सिर्फ बॉम्बे लिखा है, लेकिन इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तब कौन सी गैस मुक्त होती है? आपको पता होगा कौन सी गैस होती है। ये होती है CO2। और CO2 को क्या कहते हैं? CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि यह क्वेश्चन खेल से संबंधित है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। क्या पूछा गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य है, अर्थात मेजबान विजेता कौन है और विजेता कौन है। तो अब ये कौन है आपको पता होगा। इसकी मेजबानी किसने की थी? इसकी मेजबानी की थी असम और महाराष्ट्र ने इसकी मेजबानी की थी। इस तरह से जो आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से? आपको पता होगा कि एसएससी जीडी के पेपर में एक घराने से संबंधित, एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन तो हर साल पूछता है और इस बार भी पूछेगा। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से बस इतना ही फायदा होता है कि के पैटर्न से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो कि ये घराने से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक प्रश्न आपके लिए घराने या नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। यह बात आप विशेषकर ध्यान में रखें। क्या पूछा गया था इसमें? इसमें पूछा गया था जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है। और कथक आपको बताना कि कथक किस राज्य का नृत्य है। कमेंट करके बताएंगे कथक किस राज्य का नृत्य है। और इनका जो जानकी प्रसाद हैं, इनका संबंध किस घराने से है? इनका संबंध है बनारस घराने से। किस घराने से? बनारस घराने से। घराने से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इनके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जो कि उसके अलावा कहीं अन्य से आने
वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपको उसी क्लास से कराने से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? बनारस घराना। लेकिन ये कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है? ये है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तब सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? भाई आपका है लक्षद्वीप। जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे कि जी के जीएस के कितने इजी क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपके जो 4 फरवरी से आपका एग्जाम एसएससी जीडी का शुरू होने जा रहा है, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला है कि भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियासती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? तब वह कौन सा है जो वस्तुएं प्रदान करता है? भाई आपका है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। अगला है कि सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तब किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? इसे और जाना जाता है वेस्टमिंस्टर के मॉडल के रूप में भी इसे जाना जाता है। अभी तक यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने और क्लास को लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तब क्या कहा जाता है इनके लिए? इनके लिए कहा जाता है राजनीतिक दल। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? राजनीतिक दल। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। अगला प्रश्न अपना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वह किसने की थी, यह पूछा गया है इसमें। तब ये किसकी स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने की थी। किसने? कुमार गुप्त ने की थी। इस तरह से आपका जो पहला वाला ऑप्शन में दे रखा है कुमार गुप्त, यही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको क्या बताना है? सुमेलित नहीं है। तब कौन सा वाला युग्म है जो कि इसमें सुमेलित नहीं है? ये आपका 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन, यही आपका सुमेलित नहीं है। लेकिन ये आपके पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये तीनों आपके सुमेलित हैं। इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? तब इसके शीर्ष पर क्या आता है? इसके शीर्ष पर आता है बसा और सकरा। पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ? तब परिषद सम्मान किसके लिए प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था शोभना नारायण के लिए। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, जो कि कई शिफ्टों में, कहने का तात्पर्य कई शिफ्टों में पूछ लिया गया है। हो सकता है आपसे ये पुनः पूछ लिया जाए एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में आपसे। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं मैडम सर, इसमें पूछा गया किस महिला आईपीएस की कहानी के बारे में इसमें दर्शाया गया है। तब वे कौन सी महिला है आपको बताना है। वे महिला है मंजरी जरूहर। कौन? मंजरी जरूहर। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा आपका वही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डैश सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा द्वितीयक क्षेत्र। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा देयता। क्या हो जाएगा? देयता। जो कि ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से पूछा गया है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना कि गढ़गौड़ महोत्सव देवी डैश के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिला द्वारा मनाया जाता है। तब इसमें किसकी पूजा की जाती है ये पूछा गया है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? इस महोत्सव में जो पूजा की जाती है वह पूजा की जाती है पार्वती की। किनकी पूजा की जाती है? पार्वती की। इस तरह से आपका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है प्रश्न नंबर 19 है अपना कि एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डैश तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कहाँ बहती हैं? ये आपकी बहती हैं पेरू में। कहाँ बहती है? पेरू में। इस तरह से आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तब वह कौन सा मुख्य तर्क था ये पूछा गया है। तब कौन सा था आप कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा प्रशासनिक सुविधा। जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने एसएससी जीडी 2024 प्रीवियस ईयर जीके जीएस की क्वेश्चन की श्रृंखला 20 प्रश्न की ये कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन है या फीडबैक है तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।